हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं महालक्ष्मी की पूजा कर रही थी, व्रत कर रही थी बृहस्पतिवार के। तो वो अब धीरे धीरे समापन की तरफ आ रहा है। 4 व्रत, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 व्रत आ रहे हैं। पहले मेरे से कैलेंडर फॉलो करने में, देखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने आपको कह दिया था 5 व्रत हैं। 5 नहीं, 4 ही थे, वो भी मैंने अपडेट कर दिया था, बता दिया था। तो अब ये है कि जब हम कोई भी व्रत, पूजा आदि जो भी करते हैं, जब वो पूजा आपकी खत्म होती है या व्रत आपके जितने माने होते हैं या जितने होते हैं वो खत्म होते हैं, तो उसका हमें प्रॉपर एक उद्यापन करना होता है। हर व्रत का, हर पूजा का एक अलग विधान होता है उद्यापन करने के लिए भी। इस पूजा का अगर आप लोगों ने की है, ये पूजा मेरे को, मैं जैसे मैंने दिखाया था उसको फॉलो करते हुए, अगर आप लोगों ने ये पूजा की है, तो मैं इसका एक उद्यापन की भी सही विधि आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि उद्यापन के बिना आपकी कोई भी चीज अधूरी होती है, इसीलिए हमें उद्यापन करना जरूरी होता है। तो आइए मैं दिखाती हूँ इस पूजा की उद्यापन की विधि क्या है। अगर आपने किया है ये व्रत, अगर आपने इस तरीके से इसकी पूजा की है, तो प्रॉपर तरीके से उद्यापन भी जरूर करिए आप। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि प्रॉपर उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है। सो जी फ्रेंड्स, जो भी चीजें हम उद्यापन में देंगे वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक थाल तैयार किया हुआ है जिसमें मैं आपको उद्यापन के लिए चीजें दिखा रही हूँ कि उद्यापन में क्या क्या दिया जाता है। सबसे पहले उद्यापन, जैसे आपका चौथा व्रत कंप्लीट, आज जैसे आप मान लीजिए आज 4th थर्सडे है, चौथा बृहस्पतिवार है, आपने मंडप लगाया, मांडा, पूजा की, सब कुछ किया। शाम में आप जब आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, उससे पहले आप इस चीज का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में आपको 5 या 7 सुहागने बुलानी होती हैं, या फिर 5 या 7 कुंवारी कन्याएं, जैसे हम नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह कन्याएं 5 या 7। अगर सुहागन मिल जाए तो 5 या 7। तो ये तो हो गया नंबर की बात। फिर जब आप उनको बुलाएंगे तो आप देंगे क्या, आप उद्यापन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएंगे। तो ये मेरा जो है हल्दी कुमकुम के लिए, इस तरीके से मैं अपना हल्दी कुमकुम मंदिर में हमेशा रखती हूँ। तो ये जो है मेरा हल्दी कुमकुम के लिए होल्डर है, एक छोटा सा, इसमें हल्दी कुमकुम रहता है मंदिर का। और सबसे पहले आप उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद जो आप उनको देते हैं, एक तो ये पुस्तक होती है, पुस्तिका होती है, जिसमें से हम कथा पढ़ते हैं। तो ये वाली पुस्तक आप देते हैं एक। उसके साथ पूजा से रिलेटेड कोई भी एक चीज, जैसे मैं ये दीपक लेकर आई हूं, इस तरह के मैं दीपक लेकर आई हूं, पीतल के दीपक है मेरे पास। इस तरह से मैंने 5 लिए हैं, क्योंकि मैंने काउंटिंग कर ली थी, मेरे आसपास 5 ही लेडीज हैं और 5 ही बच्चे हैं। तो इस तरीके से मैंने 5 दीपक लिए हैं। अगर आप बच्चों को बुला रहे हैं तो आप उन्हें इस तरह के हेयर बैंड्स वगैरह दे सकते हैं। अगर आप लड़कियों को बुला रहे हैं, ये मैं हेयर बैंड्स भी लेकर आई हूँ कुछ। ये कुछ हेयर बैंड्स हैं मेरे पास, कि अगर बच्चियां आती हैं तो हेयर बैंड। उसी के साथ आप फूल देते हैं। अभी तो मेरे पास पेटल्स हैं, उस दिन के लिए मैं रोजेज ले आऊंगी, जो रोजेज मार्केट में मिलते हैं, आप रोजेस दे सकते हैं। आप गजरा जो है देवी जी के चरणों के छुआ के आप गजरा दे सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको वेणी पता होगा कि वेणी क्या होती है, आप वेणी दे सकते हैं। आप जो फ्लावर्स पूजा के लिए लाते हैं, उसमें से कुछ फ्लावर्स आप प्रसाद के साथ दे सकते हैं। प्रसाद में आप दे सकते हैं केला या कोई एक फल, वो दे सकते हैं। और उसी के साथ जब आपके घर में कोई आएगा तो आप उनको कुछ खिलाते हैं। ये तो हो गई देने दिलाने वाली बात, कि लड़कियां हैं, अगर जैसे मेरे लड़कियों को बुलाना है तो मैंने ये उनके लिए हेयर बैंड्स की तैयारी की हुई है। मैं उनके लिए इस तरह के हेयर बैंड्स लेकर आई हूँ। फिर
दिया, पूजा के रिलेटेड एक चीज दूंगी, तो मैंने ये दिए रखे हैं इस बार, हल्दी कुमकुम, फूल और पुस्तक, तो आप ये चीजें देंगे। साथ में मैं केला या कोई एक फल जो है वो दे दूंगी। उसी के साथ जब पूजा के दौरान आपके घर कोई आता है तो आप प्रसाद भी देते हैं। प्रसाद में एक तो आपने केला या फल दिया, वो तो वो घर ले जाएंगे, वो तो आपके सामने बैठ के खाएंगे नहीं। वो जो होता है ना, ये सब चीजें जो होती हैं ये कभी भी हाथ में नहीं दी जाती। हाँ, हल्दी कुमकुम कर दिया, ये लो हेयर बैंड, ये लो ये लो ये, उसे प्रॉपर ओटी भरना कहते हैं। सो ओटी भरना यानी कि झोली भरना। जैसे हमारे यहाँ गोद भराई होती है, नॉर्थ में आपने देखा होगा गोद भराई होती है, महाराष्ट्र में इसे ओटी भरना कहते हैं। मतलब जैसे पल्लू वगैरह आपने जैसे कुछ पहना हुआ है तो पल्लू में इस तरीके से दिया जाता है। और आपसे अगर छोटा कोई है, मतलब जैसे कोई सुहागन ही है या बच्चे हैं, अगर आपसे छोटे हैं तो वो आपके पैर छूते हैं। अगर आपसे बड़ा कोई आता है, जैसे कोई एजेड आंटी आ गई कोई, जिनको आप हल्दी कुमकुम कर रहे हैं, आपसे बड़ी हैं, तो हम उनके पैर छूते हैं। तो ये दिस इज अ जेस्चर ऑफ गिविंग एंड गेनिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम ईच अदर। पूजा के दौरान, ये हल्दी कुमकुम के दौरान एक ये चीज की जाती है, झुक के प्रणाम किया जाता है। ये तो हो गई प्रणाम करने की बात, झोली भरने की बात। अब आती है प्रसाद की बात। तो कोई भी मीठी चीज आप घर में बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस बार बना रही हूँ ड्राई फ्रूट मिल्क बना रही हूँ, ड्राई फ्रूट एंड केसर मिल्क जो आता है प्रॉपर, वो बना रही हूँ। आप चाहें तो आप बाहर से मिठाई ला के रख सकते हैं, आप हलवा बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, सिवई बना सकते हैं, या फिर जैसे अमूल कूल वगैरह के क्रेट्स आती हैं, वैसे आप क्रेट ला के रख सकते हैं। पूरा पैकेट जैसे आता है केसर मिल्क, बादाम मिल्क, जो फ्लेवर्ड मिल्क्स आते हैं, वो आप ला के रख सकते हैं, वो दे सकते हैं कि आप आए हैं, बैठिए, पूजा मतलब दर्शन कीजिए, बैठिए, और कुछ भी प्रसाद एक आपने दिया। क्योंकि जब कोई दर्शन करने आता है तो उसे हम खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। सो इसी तरीके से आप कुछ एक प्रसाद उनको देंगे, और साथ में जो फल वगैरह है या ये जो छोटी मोटी चीजें आप गिफ्ट के दौरान आप लेकर आए हैं, वो चीजें आप उनकी झोली भरेंगे। तो इस तरीके से महालक्ष्मी जी का उद्यापन होता है। उसके बाद आती है बात कि जो आपने साज सजावट देवी जी की है, उन चीजों का आप क्या करेंगे। तो उन चीजों में जो नारियल आप यूज करते हैं, जिसपे आप देवी जी बनाते हैं, वो नारियल, कलश के अंदर जो आप सुपारी डालते हैं वो सुपारी, गणपति का स्वरूप बनाने के लिए जो सुपारी आप यूज करते हैं, जनेऊ यूज करते हैं, फूल आदि यूज करते हैं, जो भी आपका निर्माल्य होता है, वो सारा कुछ आप एक बैग में ले जाइए। उसे हम जल प्रवाहित करते हैं। तो ये तो रही जल प्रवाहित करने वाली चीज, जो कि है नारियल, कलश के अंदर की सुपारी, गणपति के रूप में रखी हुई सुपारी, जनेऊ और फूल आदि, जो भी आम्रपल्लव वगैरह जो भी आपने यूज किया इन 4 गुरुवार में या बृहस्पतिवार में, वो आप प्रवाहित करते हैं। जो देवी जी का मुखौटा है, देवी जी के कपड़े हैं, देवी जी के गहने हैं, गजरा वगैरह जो भी जो आपने यूज किया, हेयर एक्सेसरीज वगैरह, उन सब चीजों को आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगले साल ये चीजें दोबारा यूज की जा सकती हैं। एक आधी चीज कोई भी आप नई ऐड कर सकते हैं इसमें। कपड़े चाहें तो आप कपड़े अलग तरह के इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आपके मन में है कि नहीं मैं ये कपड़ा दोबारा नहीं पहनाना चाहती हूं, तो आप ये कपड़े भी प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन मेरे को बहुत अच्छे कपड़े मिले थे इस बार, मैं हमेशा रखती ही हूँ। देखिए, कोई मैं झूठ सच नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए मुझे आप लोगों, आप मेरी फैमिली हैं, आपके साथ मैं वीडियोस शेयर करती हूँ। अगले साल भी मैं ये व्रत करूंगी, मैं ये वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। तो उस समय किसी को लगे कि अरे ये तो पुराने साल पहनाया था इसने, ये तो ऐसे बोलती है, तो वो काम मैं नहीं करूंगी। मैं ये कपड़े प्रिजर्व करती हूँ, ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, वो प्रिजर्व करती हूँ अच्छे से। इनकी जो भी साफ वाफ करके मुझे रखना होता है, मैं रख देती हूँ प्रॉपर, धूप लगा के, थोड़ा गंगा जल छिड़क के, और फिर मैं इसे यूज करती हूँ। क्योंकि एक बार आपने कपड़ा पहनाया उसका कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान जी कपड़े मैले नहीं करते हैं, ये हमारे भाव होते हैं कि हम उनके कपड़े धोते हैं या प्रिजर्व करते हैं, जो भी करते हैं। अगर आप चाहें तो आप वो कपड़े प्रवाहित कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो वो कपड़े प्रिजर्व कर सकते हैं। मैं प्रिजर्व करती हूँ सारे कपड़े, सारे गहने, मुखौटा, सब कुछ। करने वाले सब कुछ प्रवाहित कर देते हैं, अगले साल फिर सब कुछ नया लाते हैं। ये हो गई बात आपके क्या चीजें प्रिजर्व करनी है, क्या प्रवाहित, जल प्रवाहित होगा, क्या कैसे होगा वो। उसके बाद आती है व्रत और पूजा की बात। मान लीजिए इस साल आपने पहली बार ये व्रत किया, इस व्रत को 3 साल या 5 साल आप कंटिन्यूएशन में करते हैं। उसके क्योंकि 1 महीने का ही होता है, कोई कठिन व्रत ये नहीं है, क्योंकि मैं भी करती आ रही हूं, मैं देख रही हूं, ये व्रत बिल्कुल कठिन नहीं है। 3 साल या 5 साल आप ये व्रत कंटिन्यूएशन में करेंगे, उसके बाद 1 साल का आप ब्रेक देते हैं। 1 साल का ब्रेक देने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाए या सूतक पातक लग जाए तो आप ये व्रत आसानी से उस साल के लिए छोड़ सकते हैं। या अगर आप चाहें तो वो जो ब्रेक है उसके बाद आप ये व्रत छोड़ सकते हैं। आप नहीं करना चाहते हैं आगे इसका पूजा कंटिन्यूएशन में, तो कोई बात नहीं, आप उस ब्रेक के बाद इसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रेक के बाद भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रेक देने का मतलब ये होता है कि आपको एक छूट मिल जाती है कि कभी अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो गई, कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई सूतक पातक घर में अगर हो गया, तो उस साल के लिए आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी से पूछे पाछे आप ये चीज को उस पर्टिकुलर साल के लिए छोड़ सकते हैं। ये होती हैं जो छोटी छोटी चीजें हम पूजा में ध्यान रखते हैं। तो इसमें मैंने सारा कुछ तो वैसे कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका रिप्लाई उसमें कमेंट बॉक्स में ही मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और जो भी भोग लगता है, जो भी होता है, वो सारी चीज़ें तो हम लोग अपने खाने में प्लेट्स में थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं। पूजा पाठ का जो भी फल होते हैं या पचमेवा होता है, पान होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग एज अ प्रसाद खा लेते हैं। जहां हम पूजा करते हैं उस पार्ट को मैं अभी तो मैं वैसे ही रहने देती हूँ। उस पार्ट पे मैं फूल, हल्दी, कुमकुम चढ़ा देती हूँ कि मैंने शुभ में वो हटाया है। इस तरीके से वो चीज की जाती है। अभी मेरा पार्ट, पाइडी या पार्ट जो है वो वैसे ही लगा हुआ है। नेक्स्ट जो भी व्रत है उसका मैं करके तब फिर इसको एक ही बार में मैं जो भी हटाना है, रखना है, कैसे करना है, वो मैं उस समय में करूंगी। सो ये तो रही हमारी पूजा से रिलेटेड, उद्यापन से रिलेटेड, और पूजा के कौन सी चीजों को कहाँ कैसे हमें रखना है उस बात से रिलेटेड। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगी वहीं पे। और अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।